कल बेंगाबाद प्रखंड गए थे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभी आए हुए हैं, लोगों की जो समस्या है उसको भी सुनना। कल कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम बेंगाबाद में था और वहाँ जो भी लोग थे, कुछ प्रधानमंत्री आवास के लाभुक थे, कुछ और अन्य लोग भी थे, तो अपनी अपनी समस्या को वो रखे और जिस तरह से देखें कि कुछ तो मतलब जिस ढंग से लोगों को एक सहयोग मिलना चाहिए वहाँ प्रशासन के माध्यम से नहीं मिल रहा है, तो इसको लेके BDO, CO और अन्य जो पदाधिकारी थे उन लोगों से भी बातें हुई और जो समस्या थी उस पर लोगों को ये कहा गया है कि जितना जल्द हो सके लोगों की समस्या का समाधान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है हर एक व्यक्ति को अपना घर हो और उस प्रधानमंत्री के लाभुक हैं वो घूम रहे हैं, किसी कारण से उनका नहीं हो पाया है। तो ये सारी बातें कि विकास के जो काम है भारत सरकार का, राज्य सरकार का, ये चूँकि प्रखंड सबसे निचली इकाई है और प्रखंड के माध्यम से लोगों को, आम जनता को ये पता चलता है कि सरकार के द्वारा कौन कौन से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी जब तक लोगों को नहीं मिलेगा तब तक वो उसका फ़ायदा ले नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ जानकारी देना प्रखंड के पदाधिकारियों का काम है कि आप प्रचार प्रसार के माध्यम से आम जन तक पहुँचाएँ कि भारत सरकार की ये जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है या राज्य सरकार की ये योजना है। तो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उस पर कुछ काम करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। झारखंड सरकार का 1 साल पूरे हो चुके हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, झारखंड सरकार का अभी लोग ये सरकार बनने के बाद झारखंड के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 1 साल के दौरान जो कार्य होने थे आज तक कहीं भी ये आपको नहीं दिखेगा कि सरकार के माध्यम से कोई कार्य विकास का काम हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे थे उन सारे काम को भी बंद कर दिया। कोरोना महामारी के दौर में एक और पूरा विश्व चिंतित है। सरकार, बहुत सारे प्रवासी लोग दूसरे प्रदेश से अपने प्रदेश में आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई। तो अगर झारखंड सरकार चाहती तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए, दूसरे प्रदेश से यहाँ पे आए, या यहाँ के भी जो लोग थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को रोजगार दे सकती थी, चाहे वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग के माध्यम से हो या कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन के माध्यम से हो। तो सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है कि हम कैसे काम करें। एक रोड मैप, हर एक सरकार का एक रोड मैप होता है कि हमें क्या क्या काम करना है, कुछ प्रायोरिटियाँ कुछ तय होती है कि हम किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में राज्य को आगे बढ़ाएंगे या उद्योग के क्षेत्र में बढ़ाएंगे। पर ऐसा लग रहा है कि विजन की कमी सरकार के पास है, जिसके वजह से आज 1 साल के दौरान कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। लोगों को ये महसूस हो रहा है कि चुनाव के समय जिस तरह से बड़े बड़े वादे करके मुख्यमंत्री जी जो हैं हेमंत सोरेन जी के माध्यम से उनके घोषणा पत्र में भी चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, भत्ता देने की बात हो, कॉन्ट्रैक्चुअल को रेगुलर करने की बात हो, तो इस तरह लोग लुभावने वादों के साथ चुनाव में सत्ता तो इन्हें मिल गया, मगर क्या क्या हम घोषणा किए थे, क्या क्या हमारी योजनाएं थी, क्या हमें करना था, वो सारी बातें भूल गई। तो इसलिए लोग ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि सरकार बना के जो की गलतियां हुई है, पहले के जो भी काम थे, एक विजन की कमी आप इससे भी देख सकते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे, इस कोरोना के समय में सारे कार्य को रोक दिया गया। अगर वो भी काम चलते तो हजारों हजार मजदूरों को काम मिल पाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत शिक्षक के मामले में और उस पर आप क्या करना चाहेंगे? नहीं तो बहुत बातें किए थे चुनाव के समय, चुनावी घोषणा पत्र में था, और हमें लगता है कि चुनावी घोषणा पत्र में था तो कुछ तो दिखता, जैसे सुबह देख के आप दिन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो साल भर बीत गया, इससे लोगों को पता चल रहा है कि सरकार क्या करेगी। तो सरकार की इच्छा शक्ति, राज्य का विकास नहीं है, इनका अपना एक जो सपना था सरकार में सत्ता हासिल करना, तो सत्ता हासिल कर लिए। सत्ता हासिल करने के बाद जो वादा इन्होंने किया वो सारा वादा वो भूल गए। अब इनके पास प्रायोरिटी राज्य का विकास नहीं रहा। गिरिडीह में आए दिन हत्याकांड होते जा रहे हैं, इस पे आप क्या करना चाहेंगे?
देखिए, लगातार आप अगर देखें तो जिस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल गिरा है, कि आज खास करके गिरिडीह की बात, तो गिरिडीह तो है ही, साथ साथ पूरे प्रदेश में आप देखें तो लगातार उग्रवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है। हत्या, लूट, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। और गिरिडीह जिला में भी लगातार कई घटनाएं हुई। अभी कल भी एक घटना हुई है। इसके पहले भी एक मुस्कान, एक बच्ची के साथ हुआ था। उसके पहले भी एक हत्या बगल में कैलाश यादव की। तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। चिंगोडी में भी, हाँ बिल्कुल, आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी मिलती है, लोग भी बोलते हैं। लेकिन मैम, ये लगातार घटनाएं हो रही है, मगर पुलिस प्रशासन मौन है। पुलिस के द्वारा जिस तरह से सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, पुलिस की सक्रियता नहीं है। किसी भी घटना का उद्भेदन नहीं हो पा रहा है सही ढंग से। इसलिए अधिक जो भी अपराधी है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, अपराधी बेखौफ घटनाएं करते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौन है। ये जो आपके गिरिडीह की मुस्कान कुमारी है, उसका भी अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाया पूरी तरीके से। इसलिए बोले, घटना का उद्भेदन न होना ये शोचनीय विषय है, ये दुखद है। जब तक घटना का उद्भेदन पूरी तरह से नहीं होगा, तब तक बिल्कुल अपराधी को कोई भय ही नहीं है। वो बेलगाम होके वो कर रहे हैं, और पुलिस वाले चुप बैठे हैं। कहीं भी किसी तरह की कोई, उनको इस बात का कोई लगता है, चिंता भी नहीं है कि इतनी मैंने लगातार ये घटनाएं हो रही है। इससे संबंधित कई बार झारखंड के डीजीपी से भी बात हुई थी इस मुद्दे को लेके। और भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलनरत भी है। आप देखें, पिछला भी हुआ तो विधि व्यवस्था को लेकर हमारा धरना भी था। और लगातार हम ये चाहते हैं कि राज्य के लोग सुरक्षित रहे। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज लोग सुरक्षित नहीं है। तो जब प्रदेश में लोग सुरक्षित ना हो, मतलब रांची जो राजधानी है, वहाँ माननीय राज्यपाल महोदय उनके कैंपस के सामने वहां पे पोस्टर चिपका के लोग चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो इससे ये लग रहा है कि सब लोग बेखौफ हो गए हैं, किसी का भय नहीं है। लगातार घटनाएं हो रही है, पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये पता चला कि कुछ दिन पहले वो जो बच्ची थी मुस्कान कुमारी, वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। उसको गिरिडीह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था, फिर भी कुछ उसे प्रशासन जो है तो आत्महत्या का मामला दे रही है, जबकि उसका हत्या करके उसे पेट पे लटकाया गया। बिल्कुल, देखिए, इसलिए बोले कि ये सब प्रशासन को निष्पक्ष होके जनता जो भी समस्याएं आ रही है, समस्या का समाधान करना चाहिए। पब्लिक बहुत विश्वास करती है, भरोसा करती है। और अगर जो रक्षक है, रक्षक ही अगर रक्षक बने तब तो बहुत मुश्किल है। इसलिए रक्षक को रक्षक की भूमिका में रहनी चाहिए। और जो सच है, बगैर किसी के दबाव के, बगैर किसी के प्रेशर के, और पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष होकर इस सब पर काम करना चाहिए। और जो भी घटनाएं हैं, घटना का उद्भेदन होना चाहिए, सच का सच सामने आना चाहिए। मैम, केंद्र सरकार आपका दिल्ली में आए दिन किसानों की आंदोलन, किसान काफी दिनों से आंदोलन, इस पे आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, आप किसान आंदोलन के बारे में आप बोल रहे हैं, तो आप पूरे देश में अगर आप देख लें, किसानों से अगर आप बात करें, तो कहीं भी किसान को परेशानी नहीं है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश का बागडोर जब से संभाले हैं, उनकी एक ही मंशा है कि गांव, गरीब किसान की बात वो सोचते हैं और आम जन तक सरकार का लाभ पहुंचे, इस दिशा में वो काम करते हैं। और ये जो कृषि बिल है, कृषि नीति है, 3 जो बिल लाया गया, बिल्कुल कहीं बाध्य आप नहीं है। ये तो किसानों को मिसगाइड किया जा रहा है। और हम कहें तो किसान उसमें है ही नहीं, अड़ैतिये हैं जिनको नुकसान हो रहा है। किसान को तो अच्छा है कि वो तो स्वतंत्र हो गए, उसे जहां भी अपना अनाज बेचना वो बेच सकते हैं, ऊंचे दाम में बेच सकते हैं, मंडी में बेच सकते हैं, कहीं भी जहां उनको अच्छा लगे, जहां ज्यादा। और बिल्कुल ऑनलाइन सबका है, रेट है उनके पास, वो कहीं भी देख के करेंगे। तो किसान स्वतंत्र हो गया। प्रधानमंत्री जी की मंशा किसानों की आय दुगुनी हो, किसान आत्मनिर्भर बने, किसान स्वावलंबी बने। लेकिन कुछ वैसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं बिचौलिया सिस्टम को खत्म करना। और वैसे ही लोग, कुछ लोगों को ये एक आप देखे होंगे कि उस आंदोलन में कैसे कैसे नारे लगे, उस आंदोलन में किन किन का पोस्टर छपा हुआ है। तो ये वही लोग हैं जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, ये उनके लिए एक
उनका अब धर्म हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई भी कानून बनाए, कोई भी काम योजना को शुरू करे तो उसका विरोध करना है, इसी को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। तो मैम केंद्र सरकार जो आपकी अच्छा अगर कानून लाई कृषि के हित में, तो फिर आए दिन इस तरह से किसानों का मतलब हत्या का मामला, मतलब आत्महत्या का मामला नहीं, आप ये चीज देख रहे होंगे। इसमें झारखंड में आप रहते हैं, आप झारखंड के बारे में आप बता दें कि झारखंड के कितने किसान इसका विरोध किए हैं? नहीं है। तो आप इस चीज को महसूस कर रहे हैं, ना झारखंड में है ना बिहार में। कई ऐसे आप देखेंगे कि पूरे देश में ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे ये क्रिएटेड है, सरकार के द्वारा क्रिएटेड ये एक आंदोलन है।